मैं दौड़ करने जाऊँ जो मैं किसी के माना नहीं देखती, पैर न्यू लाइन में चले जाई, मैं चले जा, मैं सीधी बगीचे में। दादी के लिए एक लाइन और मैं पेश करना चाहूंगी कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये खास लाइन एथलीट दादी के लिए, भगवानी देवी के लिए, जो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और दौड़ करवाओ, कुश्ती करवाओ, वॉलीबॉल खिलाओ और दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत कर लाओ, अपने देश को रोशन करो। गर चाहत है जीत जाने की, गर चाहत है कुछ कर दिखाने की, तो कोशिशें कभी ना करना कम, क्योंकि कोशिशें ना करना ही निशानी है हार जाने की। जी हाँ, ये लाइन जिस शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठती है, आज हम दिल्ली के नजफगढ़ में उनके साथ मौजूद है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये हैं आज हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद एथलीट दादी। ये भगवानी देवी हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में, इन्होंने विदेशों में जाकर अपने देश का झंडा लहराया है। आपको ये बता दें कि हाल ही में पोलैंड में एथलेटिक चैंपियनशिप, जो इंडोर चैंपियनशिप, जो गेम का आयोजन हुआ था, उसमें ये एथलीट दादी भगवानी देवी ने 3 गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाले हैं। तो सबसे पहले दादी, आपका इंडिया न्यूज में ITV नेटवर्क आपका बहुत स्वागत करता है और आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां कि आपने इस देश के नाम 3 गोल्ड मेडल डाले। जिस उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं, उस उम्र के इस पड़ाव में दादी बड़े ही ठाट बाट के साथ भारत की झोली में ये 3 मेडल ला रही हैं। ये गोल्ड मेडल दादी ने भारत के नाम किए हैं। आपका बहुत स्वागत है। क्या क्या कहूँ? धन्यवाद। दादी, कैसा लगता है जब आप गई थी पोलैंड, आप गई थी वहां पे 7 डिग्री, बहुत ठंडी थी, फिर आपने कैसा बहुत ठंडी, हमने ज्यादा नहीं लगा किसी ने भी। दोनों पोते गए थे और मैं कमरा में हीटर चल रहे थे। हवा जब लग गई थी, जब बाहर निकल जाते बाहर, हम बाहर निकले ना, जाते जो कप में जाते कप हम थे और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और भारत के नाम आपने ये 3 गोल्ड मेडल किया है, जो पीला वाला मेडल है वो आपने भारत के नाम, भारत की झोली में डाला है। कैसा महसूस करती हैं आप? मैं पीड़े करती हूँ महसूस। आज इस खास चर्चा में दादी, एथलीट दादी के साथ इनके पोते विकास डागर जी भी मौजूद हैं। ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एथलीट में इन्होंने भी कई सारे मेडल्स हासिल किए हैं और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये दादी के साथ पोलैंड गए हुए थे और आगे क्या कुछ था वहां पे, कैसा माहौल था, तेज कड़क ठंड थी, उसमें दादी 95 साल की उम्र में है, कैसा लग रहा था और आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा आप इस उम्र में दादी को लेकर पोलैंड गए? देखिए, जहाँ तक चुनौती की बात है, वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए टेम्परेचर ही था, क्योंकि वहाँ -7 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था और डिस्कस का इवेंट इनका बाहर था, क्योंकि इंडोर चैंपियनशिप थी तो मैक्सिमम इवेंट अंदर ही होते हैं, लेकिन डिस्कस इनका बाहर हुआ था। तो एक तो थोड़ा सा मौसम चैलेंज था, लेकिन सारी चीजें भगवान की दया से सब ठीक रहा। देशवासियों का प्यार मिला, साथ मिला और इन्होंने 3 पदक लाकर देश का नाम रोशन किया। इससे पहले फिनलैंड में भी मैच हुआ था, जो कि पिछले साल उस फिनलैंड में हुए मैच में दादी ने 1 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। उस वक्त भी आप लोगों के सामने कई सारी चुनौतियां रही होंगी और दादी का ये जो फिटनेस है, आप लोग भी इन पे पूरा फोकस करते होंगे। कैसे सारी चीजें मैनेज करते हैं घर में? देखिए, जहां तक फिटनेस की बात है, ये सुबह शाम डेली वॉक करती हैं, ज्यादा 3 किलोमीटर के आसपास सुबह और 3 किलोमीटर शाम को, अभी भी ये डेली वॉक करती हैं। जहां तक ट्रेनिंग की और फिटनेस की बात है, तो इनका हफ्ते में हम खाली 1 या 2 दिन टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हम इनको सिर्फ टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि इस उम्र में आके आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप जब आप खेलते हो, तो वहां पे रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी भी जैसे इनका शॉर्टपुट था, तो 1 फाउल हुआ था, 2 फाउल हुए थे इनके, 1 ही मेजर हुआ था। तो एट दैट टाइम आप भूलो नहीं, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा सा इंसान भूलता भी है, तो इसलिए बस थोड़ा सा हर हफ्ते ग्राउंड में लेके जाके वो लाइनें, जो जैसे रनिंग में 2 लाइन होती है वो क्रॉस नहीं करनी होती, शॉर्टपुट में टेक्निक होती है, वो बार बार इनको सिखाई जाती है, ताकि ये उस टाइम इवेंट के एट दैट टाइम वो उनको याद रह सके। बाकी इनके ऊपर लोड नहीं डालते, क्योंकि मसल्स बहुत कमजोर हैं, तो इसलिए सिर्फ मॉर्निंग वॉक होती है और फिट रहने के लिए हफ्ते में 2 दिन की टेक्निकल ट्रेनिंग। दादी, ये बताइए, आप इतनी फिट हैं, 95 साल की हैं, इस उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं, बेड पे हो जाते हैं, लेकिन आप इतनी फिट है, इतना आपने देश के नाम 3 मेडल हासिल किए हैं, देश की झोली में डाला है। कैसे आप अपने आप को इतना फिट रखती हैं, क्या खाती हैं आप? मैं तो जी देसी खाने खाया करूं और चकनाई नहीं खाया करूं, मेरा बाईपास हो रहा है? कोई पेठे की मिठाई खाया करूं, वह चिकनी नहीं होती।
और क्या खाती है रात में, खाने में क्या खाती है? रात को 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास दूध और 3 रोटी, क्या बात है। और सुबह 1 गिलास शीत और 3 रोटी, 1 कटोरी सब्जी। और सुबह सुबह जब आप प्रैक्टिस भी कर रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी, जब आप पोलैंड जाने वाली होंगी, तो उस वक्त आप प्रैक्टिस यहाँ पे कहाँ पे कर रही थी, कैसे कर रही थी? सुबह सुबह दौड़ने जाती थी क्या? हाँ, जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी दौड़ करते हूँ, और सुबह भी करते हूँ। अच्छा। हम्म। और इतनी फिट है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी कि अब हम बीमार हो गए, अब पता नहीं खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? मना ना करे। मतलब आपने ठाना है कि आप आगे भी खेलेंगी अभी और? हाँ, जीऊंगी इतना खेलूंगी, मेडल जीत कर लाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। जब तक जिएंगी तब तक ठान रखा है कि खेलेंगी। हाँ, खेलूंगी। 95 साल की दादी की उम्र है विकास जी, और ऐसे में इस उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं, लेकिन दादी पूरे ठाट बाट के साथ देश का परचम विदेशों में जाकर लहरा रही हैं। पोलैंड में इस साल, पिछले साल फिनलैंड में, और आगे की भी दादी ने जैसा कहा कि उनकी आगे की भी तैयारी है, कि उन्होंने कहा है कि जब तक वो जिएंगी तब तक वो अपने देश के लिए देश का परचम लहराएंगी। तो दादी के लिए एक लाइन और मैं पेश करना चाहूंगी कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये खास लाइन एथलीट दादी के लिए, भगवानी देवी के लिए, जिन्होंने इस देश का नाम विदेशों में जाके लहराया है। तो ऐसे में विकास जी, आपसे हमारा एक सवाल और है कि दादी इस उम्र में इतना सब कुछ कर रही हैं, तो इसमें परिवार का पूरा पूरा सहयोग भी दादी को मिल ही रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये दादी जिस उम्र में है उस उम्र में आप लोगों के सामने, आप पोते हैं उनके, बहुत सारी चुनौतियां होंगी। और दादी को लेकर हमें ये बात पता भी चली थी कि दादी बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, और फिर जब दादी 30 साल की हुई तो उनके पति का देहांत हो गया, और लेकिन फिर दादी ने ठाना कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो कैसे सारी चीजें, कैसे घर परिवार को, कैसे सारी चीजें दादी ने मैनेज की? देखिए, वो एक ऐसा फेज था कि वो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के 2 महीने बाद मेरे फादर पैदा हुए थे। तो दादी और पापा अकेले ही बचे थे परिवार में, लेकिन इनकी जो बड़ी सिस्टर थी वो साथ में थी, और पूरा परिवार हमारा जॉइंट फैमिली थी। तो पूरे परिवार के सपोर्ट से उस फेज से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये निकली उस फेज से। और फादर की जब थोड़ा सा जल्दी मेरे फादर की जॉब लग गई थी, तो फिर परिवार स्टेब्लिश हुआ। फिर 2007 में एक चैलेंज फिर आया इनके साथ, जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो बाईपास सर्जरी थी, लेकिन शायद वो जो संघर्ष था, अर्ली जो इनकी लाइफ थी, उसका जो संघर्ष था, शायद वही काम आज के टाइम में आ रहा है। क्योंकि उस टाइम इन्होंने खेती थी जो हमारे वहाँ पे, खेत में भी काम किया है, अपने जो हमारे वहाँ गाँव में पशु भी रखती थी। तो वो जो एक फेज था, उससे शायद जो स्ट्रोंगनेस मिली थी, कि उसी के हिसाब से मेरे को लगता है कि आज भी ये इतनी स्ट्रोंग है। और 2007 में जो बाईपास सर्जरी हुई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब हमने खेलना शुरू करवाया इनको, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो 2007 वाली बाईपास सर्जरी थी। जब स्टेट खेली 3 गोल्ड लेके आई, फिर नेशनल खेली 3 गोल्ड लेके आई, लेकिन जब फिनलैंड जाने के लिए हम जा रहे थे, उससे कुछ टाइम पहले सोसाइटी की नेगेटिव बाइट्स भी हमने सुनने को मिली। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहने लग गए थे कि भाई इतनी उम्र में इसको खिला रहे हैं, कहीं मार के लाएंगे, ये है, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे साथ नेगेटिविटी हावी होने लगी थी। लेकिन फिर मैंने इनसे पूछा, मगर दादी ऐसे ऐसे बात है, खेलने जाओगे, वहां पे अगर कुछ हो गया तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को उठा के इंडिया जरूर ले आइयो, पर खेलने जरूर जाऊंगी। तो उसके बाद फिर हमने नहीं सोचा, क्योंकि इनकी इच्छा थी और इनकी इच्छा पूरा करना हमारा काम था, और सोसाइटी को साइड में रख के हमने वो डिसीजन लिया, और रिजल्ट आज आपके सामने है। दादी, कई बार तबीयत भी खराब लगती होगी आपको, तो फिर कैसे सारी चीजें करती हैं? क्या होता है? जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है? मेरी ना होती। अच्छा, क्या दादी की तबीयत भी खराब नहीं होती है? यानी ये जो देश के लिए जो मेडल लाने का जो आपका जज्बा है, उससे आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होती। घी खाती हैं? घी नहीं खाती, बाईपास हो रहा है ना। अच्छा, चकड़ाई नहीं बता रखी, डॉक्टर ने बोल रखा है कि नहीं झाड़ू देना, नहीं पोछा मारना, कोड़ा होकर। और कभी कमजोरी सी लगती है? कमजोरी नहीं लगती। देखो जी, मेरा परिवार भी बढ़िया है, मेरे पोते भी बढ़िया है, मेरा लड़का भी बढ़िया है। एक घर में रोड़ा रह कर उधर, उसमें बहुत फर्क रहा है। ठीक। तो दादी की एक पोता हो रहा है, छोटा, ये दोनों ले गए थे वहां ना। अच्छा, पोलैंड हाँ, वहाँ भी पहले उरले देश में भी, परले में भी है, और मना कोई तकलीफ नहीं है।
दादी के लिए एक लाइन और पेश करना चाहूंगी कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। ये हौसले जो दादी के हैं वो किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ की दवा देते हैं। ये हौसले किसी भी तकलीफ से ये आपको बाहर निकाल देते हैं। दादी के जो हौसले हैं वो हकीम से कम नहीं है। दादी कहती हैं कि इनकी कभी तबीयत नहीं बिगड़ती है, ये हमेशा फिट रहती हैं। इन्हें कोई 95 साल की उम्र है। दादी को हम एक बार हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार दादी को जूम करके दिखाइए और इस फ्रेम में दादी को दिखाइए कि दादी इतनी फिट हैं, ये 95 साल की हैं। लोग बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि 95 साल की उम्र में दादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भारत देश का परचम लहरा रही हैं और भारत के लिए तमाम अलग अलग मेडल्स लेकर आ रही हैं। इस बार दादी ने 3 गोल्ड मेडल लाए हैं और हमें यह भी पता चला है विकास जी कि दादी को ये तक नहीं पता है कि गोल्ड मेडल क्या होता है। उन्हें बस ये जज्बा है उनके जहन में, वो बस ये चाहती हैं कि जो पीला मेडल है वो पीला मेडल लेकर के आए। हाँ, ये पिछले साल का इंसिडेंट है। जब फिनलैंड में हम गए थे तो पहला इवेंट इनका शॉटपुट था, तो शॉटपुट में इनको ब्रोंज मेडल मिला था। जब वो ब्रोंज मेडल मिला तो कलर देख के, क्योंकि उससे पहले 3 गोल्ड नेशनल के थे, 3 स्टेट के गोल्ड थे, तो वो पीला पीला ही देखा था इन्होंने। तो इनको तो ज्यादा अवेयर थे नहीं इस बारे में, तो इन्होंने कहा कि ये तो वो वाला मेडल नहीं है जो मेरे को मिलता है, ये वाला मेडल था वो पिछली बार जब मिला था ये। तो ये देखने के बाद बोली ये मेरे वाला मेडल नहीं है। फिर मैंने कहा, मैं दादी शाम को 100 मीटर रनिंग होगी, दौड़ना है तेरे को, उसमें अगर तेरा मेडल आएगा उसमें मिलेगा पीला। तो फिर जब शाम को ये दौड़ी तो इन्होंने 24.74 सेकंड में 100 मीटर का गोल्ड जीता था, जो कि नेशनल रिकॉर्ड, एशियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है। फिर जब वो पीला मिला तब बोली कि हाँ यही पीला है। तो ये जानती सिर्फ रंगों को है और इससे पहले इन्होंने आज तक देखा नहीं था। तो अभी तक सिर्फ 2 ही ब्रोंज है इनके खाते में, आज तक इन्होंने सारे गोल्ड ही जीते हैं। और एक चीज यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगा, मैं अभी नेशनल था 13 फरवरी से 19 फरवरी तक, उससे 5 दिन पहले इनको सर में स्टिचेस आ गए थे, सीढ़ियों से गिर गई थी ये, तो 5 स्टिचेस आए थे। तो नेशनल में जब गई थी तो मैंने मना किया था इस बार, लेकिन ये फिर भी नहीं मानी और गई। और वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों इवेंट इन्होंने जो गोल्ड जीते हैं वो स्टिचेस के अंदर जीते हैं। इनके जो इवेंट की वीडियोज है उनमें भी इनके सर पे पट्टी बंधी हुई है और तीनों इवेंट इन्होंने स्टिचेस के अंदर जीते हैं। तो ये इनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति है जो ये खेल के मैदान में ऐसा करती है। विकास जी, आपने भी कई सारे मेडल्स लेकर आए हैं। दादी कहती हैं कि आपका बहुत बड़ा सहयोग है ये जो चैंपियनशिप में जो इन्होंने पार्ट लिया, फिर देश के नाम इन्होंने कई सारे मेडल्स किए हैं। तो किस तरह से आप इनका हौसला अफजाई करते हो? देखिए, चूंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, 7 साल 8 साल का, लगभग 10 साल हो गए अब 2023 में मुझे खेलते हुए। जहां तक एज ए स्पोर्ट्समैनशिप की बात है, तो जब मैंने इनको शुरू में ग्राउंड में जब ये गई थी मेरे साथ और जब इन्होंने शॉटपुट पहला थ्रो फेंका था, तो मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था कि शायद ये मास्टर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि वो लगभग नेशनल रिकॉर्ड के बराबर था। जहां तक मोटिवेट करने की बात है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इनकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने पे रहता है। फिजिकली फिट ये सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करके खुद को रखती ही है। बस मेरा एक मेन फोकस ये है कि ग्राउंड के अंदर जाके टेक्निकली कोई फॉल्ट ना हो, बस उसी पे थोड़ा सा फोकस रहता है मेरा। बाकी आज तक भगवान ने हमेशा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली चैंपियनशिप, अभी एशियन चैंपियनशिप है फिलीपींस में नवंबर मंथ में, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। उम्मीद है वहां पे भी देश का नाम रोशन। विकास जी, दादी को थोड़ा कम सुनाई देता है, तो ऐसे में जब वो ग्राउंड पे रहती होंगी तो कई सारे कमांड ऐसे होते होंगे, तो फिर उस टाइम पे कैसे मैनेज करती हूँ? उस टाइम थोड़ा सा बस ये है कि जैसे थ्रोज होते हैं, जो शॉटपुट और डिस्कस होता है, वो तो इतना उसमें आवाज का वो नहीं होता, लेकिन जो रनिंग होती है उसमें जो वो गन की आवाज होती है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि उस टाइम जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऐसे इशारा टाइप कुछ करना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा, क्योंकि कई बार वो गन का पॉइंट इनको सुनाई नहीं देता। 1-2 बार हुआ है ऐसा इंसिडेंट, तो इसलिए बस वो थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो वहां पे जाके थोड़ा इशारा विशारा करके कुछ क्लैप वगैरह करके इनको कुछ करना पड़ता है। बाकी शी इज वेरी गुड ऑन द ग्राउंड। मतलब इस टाइम इस उम्र में लगभग बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है, लेकिन फिर भी ये वहां पे जैसे जो समझाता हूँ और जिस हिसाब से इनको कन्वे करता हूँ, लर्निंग स्किल इनकी बहुत अच्छी है। दादी, आपको जब आप दौड़ने जाती होगी तो अगल बगल के लोग आपको कुछ कहते नहीं रहे होंगे जब आपने शुरू किया था? बात ये है जी, जिस मैं दौड़ करने जाऊं, जब मैं किसी के माना नहीं देखती, पैर न्यू लाइन में चले जाई, मैं चले जा, मैं सीधी भगी चली जा, मैं किसी ने नहीं देखू न्यू उठा कर न्यू, क्यों वो पैर चला जाता फैल हो जाए लीड से। अब वो 2 लीड नहीं हुआ न्यू, इस माता जी तो मैं बोली, मैं कहा भैया तू आगा आगा बाज लिए, बोला दादी हम तो वीडियो बनावाएंगे हैं।
अब पर मेरा पा नहीं है, मन किसी के मान देखा नहीं, अपनी लकीर देखती रही, दूर पहुंच गई। देखिए दादी बता रही हैं कि दादी को किसी से मतलब नहीं है, कोई उन्हें कुछ भी कहे वो उनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल जाता नहीं है, वो सिर्फ अपने गोल को देखती हैं। जैसे कि कोई तीरंदाज होता है, उसका पूरा फोकस रहता है कि वो सिर्फ निशाने को देखे, अगल बगल क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, क्या बोलते हैं, इस तरफ बिल्कुल भी दादी का ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ देखती हैं कि उनका लक्ष्य कहाँ है, उन्हें किस लाइन तक पहुंचना है। वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से, किसी भी जो डिस्टर्बेंस है उससे भटकती नहीं है, वो सीधे अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और अपने गोल की तरफ फोकस करते हुए। और इसी वजह से आज दादी ने पोलैंड में हाल में ही दादी लौटी है, मंगलवार को ही दादी लौटी है, पिछले मंगलवार को। और अब ये दादी ने 3 गोल्ड मेडल, जो इनका पीला मेडल है, जिस पीले मेडल को ये पहचानती हैं, जानती हैं। आपको बता दें हम कि पिछले साल फिनलैंड में भी ये आयोजन हुआ था, तो उस वक्त दादी को 1 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। पर दादी थोड़ा सा, जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल देखा, उस वक्त दादी कह रही थी कि अरे ये तो वो वाला मेडल नहीं है, जिसकी वजह से दादी ने सोचा कि इस बार जब ये पोलैंड में मैच में जा रही हैं, तो इस पोलैंड में वो जा करके तीनों के तीनों गोल्ड मेडल, जो दादी का जो सिंबल है, जो पीला मेडल दादी उसे कहती हैं, वो पीला मेडल देश के नाम करेंगे और देश का जो सीना है वो फख्र से एक बार फिर से उठाएंगे। और आज देखिए दादी ने 3 गोल्ड मेडल देश के नाम किया है। शॉर्ट पुट और थ्रो डिस्कस और 60 मीटर दौड़ में दादी ने जीत हासिल की है। पूरे जहां पे तमाम देशों के, अलग अलग देशों के, कितने देशों के लोग आए थे, 88 कंट्रीज के लगभग 4000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस बार, जो पोलैंड के टोरुन शहर में हुई थी। पोलैंड के टोरुन शहर में ये जो इवेंट जो था, उसमें पूरे 88 देश के लोगों ने, लगभग 3 से 4 हजार एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनको जब मेडल पहनाया गया होगा तो दादी का उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? देखिए, ये किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है कि आप पोडियम पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर खड़े हो। जहां तक इनकी बात है, ये मतलब जब कोई भी इवेंट करके जब खत्म होता था इवेंट, तो इनका एक ही क्वेश्चन मेरे से होता था, भाई पास होगी या फेल होगी? क्योंकि इनके लिए पास फेल का मतलब, अगर पास होगी तो मेडल मिलेगा, फेल होगी तो मेडल नहीं मिलेगा। तो इनको जब मैं वहां पे ग्राउंड में बोलता था कि हाँ पास होगी, तो इनके लिए तो वहीं पे बहुत खुशी का होता था। उसके बाद फिर इनको वेट रहता था कि कब मेरे को मेडल मिलेगा। फिर मेडल मिलने के बाद वो मेडल को ऐसे निहारती हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर ना बहुत पुराना टैलेंट जो छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं एक इच्छा थी जो अब इनकी पूरी हो रही है। तो मुझे भी फक्र होता है और मेरे परिवार को और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। तो कैसे आप लोगों ने पहचाना था कि दादी एथलीट में आगे बढ़ सकती? बस वो मेरे पास शॉर्टपुट रखा हुआ था एक दिन शाम को, वैसे ही मैंने दादी को 8 बजे के आसपास वो शॉर्टपुट दिया, तो इनको सो रही थी क्योंकि रात को जल्दी सो जाती है, सुबह जल्दी उठती हैं। तो रात को तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, बोले रहने दे, मेरे को मत दिया अगर। ये सुबह 5 बजे जब ये मेरे पास आई कि भाई मेरे को वो शॉर्टपुट दे, वो गोला दे जो तू कल दे रहा था मुझे, मां क्या करोगी? बोले एक बार फेंक के देखूंगी। फिर मैं इनको ग्राउंड पे लेके गया, तो वहां पे इन्होंने 4-5 बार थ्रो किए। तो जब वो थ्रो किए तो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि जब आदमी सुबह 5 बजे उठ के किसी चीज को मांग रहा है और फिर ग्राउंड में जाके थ्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंटरेस्ट तो है। तो जब इन्होंने थ्रो किया तो वो थ्रो ही इनकी उम्र के हिसाब से लगभग नेशनल रिकॉर्ड था। तो तब मैंने डिसाइड किया मैं इनको लेके चलूंगा, और फिर उसके बाद स्टेट के लिए लेके गए। अभी तक इन्होंने 6 स्टेट के गोल्ड, 6 नेशनल के गोल्ड और 4 इंटरनेशनल गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज इंटरनेशनल जीते। हाल ही में इन्हें DCW की तरफ से भी अवार्ड दिया गया। हाँ, दिल्ली वुमेन कमीशन की तरफ से अभी जो इंटरनेशनल वुमेन डे था उसके ऊपर इनको सम्मानित किया था माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने, और स्वाति मालीवाल जो कि DCW की चेयरमैन है उनके द्वारा। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दादी ने जब मेडल हासिल किया उस दौरान इनको बधाई दी थी। इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर ने भी दादी को बधाई दी। और ये अपराजिता का ये जो इन्होंने जर्सी पहन रखा है उससे क्या संबंध है? एक बार मेरी नजर तुरंत इस पर गई है। ऐसा है, इस बार जो हमारा जो पूरा पोलैंड का जो टूर था, जो पूरे चैंपियनशिप थी, ये सारे की सारी पूरा सपोर्ट अपराजिता ग्रुप ने दिया था। और ये संस्था है, ये सनमर्ग अपराजिता ग्रुप कोलकाता बेस्ड मीडिया ग्रुप है। तो रुचिका गुप्ता जी इनकी CEO है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रुचिका गुप्ता मैम और अपराजिता ग्रुप का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने सपोर्ट किया और हम देश के लिए पदक ला सके।
क्या बात है दादी। एक मैसेज आप दीजिए लोगों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, देश के सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको लोग देख रहे हैं। आपकी जो प्रतिभा है उसका परचम पूरे आपने पूरे इस देश का परचम विदेशों में जाकर के लहराया, आपको लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेलो, मैं तो बेटे ऐसे कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और दौड़ करवाओ, कुश्ती करवाओ, वॉलीबॉल खिलाओ और दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत कर लाओ, अपने देश को रोशन करो। क्या बात है। तो देखिए दादी ने जो मैसेज दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और दौड़ कराओ। दादी का ये जो मैसेज है वो सभी युवाओं के लिए है, सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त दादी को देख रहे हैं। वो सब अब तो समझ ही गए होंगे कि आप एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि किसी ने वाकई सच भी कहा है कि उम्र से आप किसी की भी प्रतिभा को आप इस तरह से नहीं समझ सकते हैं कि एक उम्र में चले जाने के बाद आपकी प्रतिभा नीचे हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर, इस लाइन को प्रूफ किया है एथलीट दादी भगवानी देवी ने। और आज वे हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया न्यूज की तरफ से, पूरे ITV नेटवर्क की तरफ से दादी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और जाते जाते एक लाइन में दादी के लिए कहना चाहूंगी, एक बार फिर से मैं इस दादी के इस जज्बे को सलाम करते हुए कुछ चंद लाइनें हैं, ये चंद लाइनें मैं दादी के लिए पेश करना चाहूंगी कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो आपने देखा कि दादी के इरादे कितने बुलंद है। दादी किस तरह से आज जो देश के नाम 3-3 गोल्ड मेडल कर चुकी हैं। और आगे भी दादी क्या आप जाएंगी विदेशों में फिर से? नवंबर में फिर से हाँ, जीऊंगी, इतना खेलूंगी, जाऊंगी। क्या बात है। देखिए दादी ने एक बार फिर से कहा है कि आगे जो भी विदेशों में मैच होगा, भारत में जो भी एथलीट चैंपियनशिप्स होंगे, दादी उन सारे चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करेंगी। दादी ने अभी फिर से एक बार पहले दादी कह ही भी चुकी हैं कि जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक ये हर चैंपियनशिप में इसी तरह से पार्टिसिपेट करती रहेंगी और देश का नाम रोशन करने के लिए इसी तरह से वो मेडल लाती रहेंगी। आज दादी आपको पूरे इंडिया न्यूज़, पूरे ITV नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।